हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू वॉइस लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम वही अपनी एनसीईआरटी की 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसकी जो 1.4 एक्सरसाइज है उसके कुछ बेसिक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साथ साथ उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। तो क्या पढ़ना है हमें इस एक्सरसाइज के अंदर? रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है? रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो जैसे हम लोगों ने अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो मतलब 1.3 एक्सरसाइज है उस टाइम पर मैंने आप लोगों को रैशनल नंबर के बारे में डिटेल से डिस्क्राइब किया था कि रैशनल नंबर क्या होता है और किस प्रकार से हम रैशनल को और इरेशनल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं फिर बता देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमें उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना है तो डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में स्टडी करना है। थोड़ा सा अगेन एक बार देख लेते हैं क्या होता है। देखो, उस टाइम मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि नंबर को हम कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं नॉन डेसिमल नंबर, नॉन डेसिमल, उसके अंदर क्या क्या आते हैं? -2, -1, 0 एंड 1 2 3। ओके, 1 2 इस प्रकार से आप इनफाइनाइट तक जा सकते हो। और उसके अलावा जब हमने दूसरा पढ़ा था दैट इज़ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल में मैंने आपको 3 तरह के नंबर बताए थे। एक तो था ऐसे नंबर जो किसी एक फिक्स पॉइंट के बाद क्या हो जा रहे थे, समाप्त हो जा रहे थे। मतलब एक पॉइंट के बाद क्या थे, फिक्स डेसिमल नंबर है। जैसे यहाँ पर 2 डेसिमल नंबर है, उसके बाद आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। सेकंड टाइप जो मैंने डिस्कस किया था दैट इज़, उसके अंदर क्या था कि हमारा जो नंबर है वो क्या हो रहा है, एक फिक्स पॉइंट के बाद, डॉट के बाद, जो पॉइंट है उसके बाद क्या कर रहा है, रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब एंड तो नहीं होता बट क्या होता है, रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखो 5 1 5 1 5 1 क्या इसमें रिपीट हो रहा है। और जो थर्ड टाइप मैंने बताई थी उसमें क्या था कि पॉइंट के बाद जो नंबर है ना तो वो एंड होते हैं और ना ही क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये नंबर है, ये चलता रहेगा कुछ ना कुछ। ओके, ये कभी एंड भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होते हैं नंबर। तो ये 3 टाइप के नंबर हमने डिस्कस किए थे डेसिमल के अंदर। तो ये नंबर कैसा था, इसको मैंने बोला था टर्मिनेटिंग, और ये दोनों कैसे थे, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि जो एंड नहीं हो रहे उनके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, और ये क्या थे, इंटीजर। तो मैंने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, अब नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप के थे, इनमें बताया था मैंने, ये क्या था, रिपीटिंग, ये रिपीट हो रहे हैं। और ये कैसे, नॉन रिपीटिंग, जो मतलब रिपीट नहीं हो रहे। ओके, और इन दोनों को हमने किस कैटेगरी में रखा था, रैशनल नंबर की में। और ये कैसे नंबर थे, इरेशनल नंबर। ओके, और ये भी कैसे थे, रैशनल। तो इस लेक्चर के अंदर हमें या 1.4 एक्सरसाइज में इन दोनों के बारे में डिस्कस करना है। हमें सिर्फ इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। जो उनका डेसिमल होते हैं उनके बारे में स्टडी करना है, और यही रैशनल नंबर है और इनके बारे में अब देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। इस लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ यही हमें डिफरेंशिएट करना है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे बिना डिवाइड किए कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है, जब भी हम डेसिमल फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, नंबर को डिवाइड करते हैं। बट इसमें हमें क्या करना है, इस वीडियो के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, पहले तो हम ये सेपरेट करेंगे, नंबर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। जब हमें इसके बारे में क्लियर हो जाएगा कि नंबर टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो टर्मिनेटिंग नंबर होता है उसको बिना डिवाइड किए डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे विदाउट डिवीजन। अभी तक आप लोगों ने डिवीजन पढ़ा ना कि डिवाइड करते हैं उसके बाद ही हमारा जो नंबर है वो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। बट इस लेक्चर में हम आपको, या इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें क्या है कि विदाउट डिवीजन हम उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब हमारे पास एक थ्योरम दी हुई है, इसको देख लेते हैं। देखो, पहले मैंने डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले आप लोगों को ये कुछ बेसिक चीज़ें जानना जरूरी था। ये नंबर ये कह रहा है, हमारे पास थ्योरम क्या कहती है कि x एक ऐसा रैशनल नंबर है हुज डेसिमल एक्सपेंशन कैसा, टर्मिनेट है। अगर एक हमारे पास रैशनल नंबर दे रखा है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेट। समझ गए ना, ये वाला टर्मिनेट है जो पहले हमने डिस्कस किया, दैट इज टर्मिनेट। अगर एक नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेट है, तो और जो x नंबर है वो किस फॉर्म में, x पर लिख सकते हैं उसको हम p अपॉन क्या की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि रैशनल नंबर है। और जहाँ पर p एंड क्या चीज़ है, को प्राइम नंबर है, ये भी आपको पता है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता है कि p और क्या कैसे है, को प्राइम नंबर है। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन, जब हम उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसका, p का और क्या का, तो जो हमें क्या मिलता है ना, क्या के फैक्टर मिलते हैं वो किस फॉर्म में होंगे, ऑलवेज 2 की पावर n और 5 की पावर m के अंदर। ये जो लिखा हुआ है ना, दैट इज़ दिस 2 की पावर n
और 5 की पावर m। और जो यहाँ पर n और m है ये क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब इंटीजर पता है ना आपको क्या होती है, जो हमने लिखे है ना यहाँ पर, ये सभी इंटीजर है, -2 -1 0 1 2, ये सभी क्या है, इंटीजर है। बट ये जो n और m कैसे हैं, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि माइनस के छोड़ दो, उसमें 0 1 2, इधर आप पॉजिटिव साइड में चलते जाओ। लेकिन ये ध्यान रखना, इन्होंने बोला नॉन नेगेटिव नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब 0 भी इसके अंदर शामिल है, इंक्लूड है। और दूसरी भाषा में आप इनको होल नंबर भी बोल सकते हो, क्योंकि यही होल नंबर होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर, 0 1 2 3 सोन अप टू इनफाइनाइट, उनको क्या बोला जाता है, होल नंबर। तो n और m क्लियर हो गया। n और m क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर है। देखो अभी थ्योरम सिंपल भाषा में समझो, थ्योरम क्या कहना चाह रही है। थ्योरम ये कह रही है हमारे पास, ये जो है, अगर हमारे पास एक कोई नंबर है x, वो कैसा है, रैशनल नंबर है और टर्मिनेट है, वो कैसा है, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन वो कैसा है, टर्मिनेट है। तो जब हम उसका p अपॉन क्या की फॉर्म में उस नंबर को हम लिखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। देखो ये नंबर है हमारे पास एक x, जब हमने इसको p अपॉन क्या की फॉर्म में लिखा, और ये क्या का जब हम फैक्टर निकालेंगे इस प्रकार से, तो जो इसके फैक्टर आएंगे वो ऑलवेज किस फॉर्म में आएंगे, 2 की पावर n और 5 की पावर m। मतलब उसके अंदर सिर्फ 2 ही मिलेगा और 5 ही होगा, उसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। मतलब होना क्या चाहिए, नहीं होगा ही नहीं उसके अंदर। अगर वो टर्मिनेट है ना, तो उसके अंदर सिर्फ 2 और 5 मिलेंगे आपको, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको उसमें। ओके, बस यही कहना चाह रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना, जो n और m है, और n और m कैसे होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे उसके अंदर। अगर यहाँ पे समझ नहीं आया तो जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ओके, देखो अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, 2/25। पहले तो मैं क्लियर करता हूँ कि नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, तो हम कैसे पता करेंगे इस चीज़ को कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसी थ्योरम की हेल्प से। अगर मैं इसका जो ये क्या है, p अपॉन क्या हुआ है, ये क्या है, रैशनल नंबर है, तो ये किस में लिखा हुआ है, p अपॉन क्या की फॉर्म में है, और ये क्या है, इसका क्या हुआ है। जब मैं इसका फैक्टर करता हूँ तो देखो क्या फैक्टर आते हैं, 5 से डिवाइड होगा, ये क्या आएगा 5, फिर अगेन 5 से इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 1। तो 25 के फैक्टर क्या आ गए हमारे पास, 5 × 5, मतलब 5 की पावर क्या आ गई, 2। जब हमने इसके फैक्टर किए तो क्या आ गए, 5 की पावर 2। ओके, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको 2 के अपॉन में करके लिख देते हैं, उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना। अब मैं इसको फैक्टर मैंने कर दी, मैं इसको फैक्टर की फॉर्म में लिख देता हूँ इधर, 2/5 की पावर 2। तो 5 की पावर 2 तो हमें मिल गया। अब आप लोग बोलोगे कि 5 की पावर 2 ठीक है, आप लोगों को मिल गया, बट यहाँ 2 तो नहीं है। बेटा जी, अगर 2 नहीं है तो इसका मतलब 2 की पावर को हम 0 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर जो होती है, अगर वो 0 है तो वो नंबर क्या होता है, 1। और 1 को तो आपको पता है कहीं भी लिख सकते हैं, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में हमने 1 लगा दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। और 0 हमारा उसके अंदर बताया था कि नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, 0 हो सकता है, तो 2 की पावर हमने क्या लगा दी, 0 लगा दिया। तो ये क्या मिल गई हमें, देखो 2 की पावर n और 5 की पावर m मिला कि नहीं मिला। तो ये नंबर कैसा है, इसका मतलब टर्मिनेटिंग है। कैसा नंबर है ये, टर्मिनेटिंग है। तो यही थ्योरम हमारे से बोल रही है कि अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर है और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, अगर वो टर्मिनेट है, तो जो हमें क्या के फैक्टर मिलेंगे वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में मिलेंगे। जब हमने इसके फैक्टर किए तो देखो 2 की पावर 5 की पावर 2 और 2 की पावर 0 मिला कि नहीं मिला, उसके अलावा और कोई फैक्टर है इसके अंदर, नहीं है। इस थ्योरम को आप रिवर्स भी कर सकते हो, उल्टा भी बोल सकते हो। अगर कोई रैशनल नंबर है और उसको जब हमने p अपॉन क्या की फॉर्म में लिखा, देखो सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं, हमारे पास कोई रैशनल नंबर है, जब उसको हमने p अपॉन क्या की फॉर्म में लिखा और जो क्या के फैक्टर हैं अगर वो 2 की पावर n और 5 की पावर m आते हैं, तो इसका मतलब वो नंबर कैसा है, टर्मिनेट नंबर है। कैसा है वो नंबर, टर्मिनेट है। कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग है। इसको उल्टा भी बोल सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर कोई हमारे पास x एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेट है, तो जो उसकी क्या के फैक्टर होने चाहिए वो किस फॉर्म में होंगे, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होंगे। दोनों बातें उल्टी हैं। पहले आप ये बोल सकते हो, उसके बाद अगर ये है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारी, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब वो नंबर टर्मिनेटिंग है, मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। आप कोई सी को भी पहले रख सकते हो, कोई सी को पीछे रख सकते हो, दोनों का एक ही मतलब है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि कौन सा टर्मिनेटिंग है। मतलब अगर हमें कोई भी नंबर दे रखा है तो हम विदाउट डिवीजन किए, बिना डिवाइड किए पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ईजिली कि हमारे पास ये नंबर टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं,
मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर दे दिया 1/35। क्या नंबर दिया? 1/35। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ ये नंबर टर्मिनेटिंग है कि नहीं? टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम क्या करेंगे, वही सबसे पहले जो क्याऊ है, ये क्या है 35 क्याऊ, इसके फैक्टर करके देख लेते हैं। देखो क्याऊ के मैंने फैक्टर की, इधर 35 को डिवाइड किया 5 से, किस पे जाएगा 7 पे, अगेन 7 पे डिवाइड किया, किस पे गया 1, तो फैक्टर क्या आ गए इसके 5 और 7। तो इसको मैं लिख दूँ इस फॉर्म में 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। और आप बोलते हो कि भाई 2 नहीं है, तो 2 की पावर तो हम 0 लगा सकते हैं, लगा दिया हमने। 2 नहीं है तो कोई इशू नहीं है बेटा जी। 5 की पावर 1 मिल गया हमें, 2 की पावर 0 मिल गया हमें, बट ये जो 7 की पावर 1 है ये एक्स्ट्रा आ गया, इसकी हमारे पास ज़रूरत नहीं थी। इन दोनों के अलावा अगर कुछ भी नंबर एक्स्ट्रा आता है तो वो क्या बताता है नंबर कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये नंबर कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हो ना, मतलब इजीली पता कर सकते हो कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है विदाउट डिवाइड किए। उसके लिए सिर्फ आपको फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। अगर आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो इजीली, तो आप आसानी से पता कर सकते हो कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। एक इम्पोर्टेंट बात और, जब ये लेक्चर ख़त्म होगा ना हमारा एंड के अंदर, तो मैं एक इम्पोर्टेंट बात और डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं ना, ये इसका क्या इंपॉर्टेंट यूज़ है हमारे लिए लाइफ में। ऐसा नहीं कि आज आपने पढ़ लिया 10th क्लास के अंदर, ठीक है, 2 साल बाद आपकी 12th हो जाएगी, आफ्टर 3 ईयर्स आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जब आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए बैठोगे ना, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में कंपटीशन के लिए बैठोगे, वहाँ पर ये चीज़ें बहुत काम आती है। क्योंकि बेटा शायद हो सकता है अभी आप लोगों को टाइम की अहमियत ना हो, बट उस एग्ज़ाम में आपकी एक एक सेकंड की कीमत होती है। तो ये जो सिंपल चीज़ें होती है ना, यही शॉर्ट ट्रिक्स होती है जो आई थिंक बहुत से लोग सिखाते हैं। इनकी आपको यूट्यूब पर भी दुनिया भर की वीडियोज़ मिल जाती है, ये शॉर्ट ट्रिक्स, वो शॉर्ट ट्रिक्स। टीचर्स भी बताते हैं हम लोगों ने आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स बताई, वो शॉर्ट ट्रिक्स। वो शॉर्ट ट्रिक्स कुछ नहीं होती, यही चीज़ें आपकी बुक्स के अंदर ही आती हैं सब शॉर्ट ट्रिक्स। बट जिस टाइम आती है उस टाइम आप लोग इन पर फोकस नहीं करते हो। ये शॉर्ट ट्रिक्स किस प्रकार काम करती है अभी बताता हूँ लास्ट के अंदर, जब हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखो, अब इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 3/8। तो पहले तो हम क्या पता करेंगे कि नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर अगर ये टर्मिनेटिंग हुआ तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी फाइंड करेंगे बिना डिवाइड किए। देखो कैसे करते हैं। तो 3/8 है, 3/8। मैं क्या करता हूँ, 8 के फैक्टर निकाल लेता हूँ। तो 8 के फैक्टर क्या होते हैं, इधर रख लेते हैं। 8 के फैक्टर जब हम निकालेंगे तो किस पे डिवाइड हो गई बेटा? वैसे मैं सब चीज़ें ना आप लोगों के लिए लिखना पड़ती है हम लोगों को यहाँ पर, अदरवाइज़ 8 के फैक्टर निकालना अगर आपको आता है तो शायद लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पता है 2 की पावर 3 कितना होता है 8, मैं तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ इन चीज़ों को। बस ये है कि आपको बताने के लिए मुझे इन सब चीज़ों को लिखना पड़ता है यहाँ पर। 2 2 जा 4, फिर अगेन किस पे जाएगा, ये 2 पर 1 हो गया। तो 8 के फैक्टर क्या हो गए, 2 की पावर 3। तो नीचे लिख सकता हूँ 3/2 की पावर 3। आप देखो 2 की पावर 3 तो हमें मिल गया, तो 5 की पावर 0 मैं अपने आप लगा सकता हूँ, क्योंकि 5 किसी भी नंबर की पावर अगर 0 रखी है तो उसका मतलब 1 होता है। तो 5 की पावर 0 मैंने अपने आप रख दिया यहाँ पर। तो देखो नीचे हमें मिल गया ना 2 की पावर n और 5 की पावर m। तो ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है। किस प्रकार का नंबर है ये, टर्मिनेटिंग है। ओके, इनकी वैल्यू फाइंड कर देते हैं, साथ साथ इनकी वो भी निकाल देते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन भी किस प्रकार से निकालते हैं। देखो नीचे कितना है, 5 की पावर 0, ऊपर कितना है 3। अब हमें क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, ऊपर का जो नंबर है उसको एज इट इज लिख देता हूँ। नीचे 2 की पावर 3 है, उतना ही सेम 5 की पावर लिख दिया मैंने नीचे, 5 की पावर 3 कर दिया नीचे, और उतना ही जितना नंबर मैंने नीचे इसको लिखा ना उतना ही मैंने ऊपर लिख दिया। कोई फ़र्क पड़ा इसमें, 5 की पावर 3 मैंने ऊपर लिख दिया, 5 की पावर 3 नीचे लिख दिया। और 5 की पावर 0 का मतलब तो वो तो सिर्फ मैंने आपको उस टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पता करने के लिए लिया था, लेकिन हाँ उसके 0 की जगह मैंने पावर बढ़ा के अब कितना कर दिया, 3 कर दिया। क्यों, क्योंकि जितनी 2 की पावर है ना उतनी पावर करनी है हमें उसकी, मतलब दोनों की पावर सेम करनी है। ओके, सेम क्यों करनी है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जब 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 10। क्या मिलता है, 10। अब इसमें 3 2 है और 3 5 है, तो कितने इसके कितना हो जाएंगे इसमें, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, मतलब कितना हो गया 1000। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ऊपर कितना हो जाएगा 3 × 5 की पावर 3 अपॉन नीचे लिखेंगे 10 की पावर 3। 2 5 जा 10 और दोनों की पावर 3 है तो 10 की पावर 3 हो जाएगी।
जैसे आपको इजी लगता है वैसे कर सकते हो, या तो आप 2 इनको खोल के इनके अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो 10 10 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आ जाएगा, या फिर 10 की पावर 3 लिख दो, इसका मतलब भी 1000 होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो इनको। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर नंबर दे रखा है हमारे पास 3 × 5 की पावर 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और नीचे तो आपको पता है क्या है 1000 है, तो 0 लगा देंगे। तो मैं साइड में जो लिखा हुआ है इसको इरेज कर देता हूँ 1 सेकेंड। अब देखो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, क्या दिया हुआ है 3 × 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 कितना होता है भाई, 3 और 5 की पावर 3 कितना हो गया, 5 5 25, 25 5 जब 125 डिवाइडेड बाई 1000, और ऊपर जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 3 5 जा 15 1, 3 2 जा 6 और 1 7, और 3 1 जा 3, तो कितना हो गया 375। तो इसका जो आंसर आ गया दैट इज़ 0.3 अंक छोड़ के आप 3 डिजिट छोड़ के क्या लगा सकते हो, पॉइंट लगा सकते हो। इतना तो आपको पता ही है, अब आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो यार, ये चीज़ें तो आई थिंक बताने की ज़रूरत है नहीं कि पॉइंट कैसे लगाते हैं इसके अंदर हम। तो देखो बिना डिवाइड किए हमने क्या किया इसके अंदर, इतनी आसानी से इसको सोल्व कर दिया, मतलब इसको हमने कोई डिवाइड नहीं किया इसके अंदर, और इसको हमने कितनी आसानी से इसका आंसर फाइंड कर लिया, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी बड़ी हमने कैलकुलेशन की है, बेटा देखो ये कैलकुलेशन कोई बड़ी नहीं है, अगर आप डिवाइड करते तो शायद वो लेंथी पड़ता आप लोगों को, लेकिन इस क्वेश्चन को ना इतना लिखने के बाद, ये फिलहाल आपके 10th तक का काम था जो हमने किया है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो है आपका आफ्टर ग्रेजुएशन, जो आप जिस तरीके से कैलकुलेशन करोगे। अगर आप ये मान के चलना इस क्वेश्चन को, मतलब 3/8 को अगर आपको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने के लिए दिया जाए, और अगर आप 10th क्लास के बाद आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद अगर आप इतना लंबा प्रोसेस करते हो ना, तो आप कंपटीशन से वैसे बाहर हो जाओगे। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करने में मुश्किल से 2 या 3 सेकंड लगानी है, और विदाउट पेन आपको सोल्व करना पड़ेगा ये। तो आपको पता है 3/2 की पावर 3 है, आपको माइंड के अंदर ही कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। 8 को क्या लिख देंगे 2 की पावर 3, नीचे आपको 2 की पावर 3 मिल गया। आपको पता है मैं इस जस्ट इसके साइड में अगर 5 की पावर 3 रख देता हूँ तो हमारे पास ऊपर भी 5 की पावर 3 आ जाएगा। ये स्टेप आपको माइंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये मैं बात कर रहा हूँ आफ्टर ग्रेजुएशन। और 5 की पावर 3 आपको सबको पता होता है, अगर जब ग्रेजुएशन आप कर लोगे, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना इनकी, जिसको हमने लिख के किया है, इस मल्टीप्लिकेशन को आप माइंड के अंदर सोल्व कर सकते हो। ओके, 5 की पावर 3 पता है आपको 125 होता है, और 125 को 3 से करेंगे तो 375 आ जाएगा, और नीचे आपको कितना आ जाएगा, जितनी पावर है उतने 0 लगा दो आप 1 के बाद, तो 1000 हो गया। और डायरेक्ट आपने क्या करना है, मतलब ये क्वेश्चन विदाउट पेन सोल्व करने का है आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद इसको में पेन पेपर का इस्तेमाल किया, तब मान के चलो आप कंपटीशन से वैसे बाहर हो जाओगे। ओके, इन्हीं को शॉर्ट ट्रिक्स बोला जाता है बेटा, और शॉर्ट ट्रिक्स कुछ नहीं होती है। जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं पहले 10th 12th तक, वो चीज़ें अगर आप लोग अच्छे से कवर करके चलते हो तो वही सब चीज़ें क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक्स होती है। अब ये क्वेश्चन है, अब इनमें से कोई भी क्वेश्चन है, अब हर क्वेश्चन को जो टर्मिनेटिंग है, जो मतलब एक फिक्स पॉइंट पे जाके ख़त्म होता है, उसके अलावा भी और क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं जिसके अंदर ये ट्रिक्स बहुत बेटर काम करती हैं कि नीचे आपको जितना हो सके मैक्सिमम आप पॉसिबल हो सके आप 0 बना दो, उसको सोल्व करना उतना आसान हो जाता है हमारे लिए। ओके, इसके लिए कभी फिर से अगेन मैं दोबारा से एक वीडियो और डिस्कस कर दूंगा बेटा जी। अगर ऐसा है कि अभी इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ते जाएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा खींच जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन है 13/125। तो जब हम 13 और 125 के जब हम फैक्टर करते हैं, तो मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि फिर जगह नहीं बचेगी अदरवाइज। 13/125, तो मैं 125 के जब फैक्टर करूँगा तो क्या आएंगे, अभी अभी हमने किए थे 5 की पावर 3 क्या होता है, ऐसे लिखना होता है बेटा। ये 5 की पावर 3 क्या होता है 125। अब इन हर चीज़ों के फैक्टर मैं अभी तो चलो आपको बता देता हूँ, करके दिखा देता हूँ। 5 से क्या कितना आ गया 25, अगेन 5 से करेंगे तो फिर कितना आ गया 5, फिर 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 1। तो इसके फैक्टर क्या हो गए 5 की पावर 3। एक तो वैल्यू मिल गई हमें, अब 2 की पावर 0 हम इसके साइड में खुद लगा देते हैं, तो मतलब हमें 5 की पावर 3 भी मिल गया, मतलब 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में हो गया। तो ये नंबर कैसा है, मतलब हमारा टर्मिनेटिंग। पहले तो हमें क्या चेक करना है कि नंबर टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। अगर टर्मिनेटिंग होगा तभी तो हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं विदाउट डिवाइड किए। अगर टर्मिनेटिंग नहीं होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो फिर तो हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा उसको। ओके,
कितना आ गया 13/5 की पावर 3। तो वही है, क्या कर देते हैं, दोनों की पावर नीचे सेम कर देते हैं 13 और नीचे आप 2 की पावर 3 कर दो ऊपर मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे भी हमें एक 2 की पावर 3 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो एक 5 की पावर 3 ऑलरेडी था, 2 की पावर 3 हमने और कर दिया, सेम 2 की पावर 3 ऊपर लिख दिया, नीचे भी लिख दिया। तो नीचे तो आपको पता है क्या हो गया, 5 की पावर 3 2 की पावर 3, तो नीचे तो 1000 आ जाएगा, क्योंकि 10 की पावर 3 होगा 1000 आ जाएगा। जब हम ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 13 मल्टीप्लाई 8 हो गया, नीचे कितना आ गया 1000। जब ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करते तो कितना आ गया 104 और नीचे कितना है 1000। ये किसके इक्वल हो गया 0.104। अब ये क्वेश्चन सही मायने में अगर हम बात करें, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो सिर्फ आप इसको एक स्टेप के अंदर, सिर्फ नेक्स्ट स्टेप में, जैसे यहाँ से मूव करना स्टार्ट करोगे, अगले स्टेप में आपका ये जो डायरेक्ट आंसर है वो आंसर आ जाना चाहिए, तब तो मानते हैं आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। देखो अभी तो आपको पूरा करना पड़ेगा, मैं जस्ट फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। आप अभी कंप्लीट प्रोसेस रखो, लेकिन अपनी प्रैक्टिस शॉर्ट में करने की कोशिश किया करो कि चीज़ों को कितना स्पीड से कर सकते हो आप, ताकि हैबिट में चीज़ें आ सकें वो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 7/80। तो इसी प्रकार से आप 80 के फैक्टर बना सकते हो। तो 80 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक तो देखो अब मैं इनकी डायरेक्ट फैक्टर बनाता हूँ। 8 की क्या हो जाएंगे 2 की पावर 3, 80 को मैंने क्या लिख दिया 8 × 10। अपने मन के अंदर मैंने 80 को क्या मान लिया 8 × 10। मैं देखो डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। 80 को मैंने अपने माइंड में क्या सोचा कि ये क्या है 8 × 10, 8 के फैक्टर कर दिए मैंने 2 की पावर 3, 10 के क्या होते हैं 2 × 5, तो हो गए फैक्टर। देखो मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा। तो 2 की पावर कितना आ गया 4 × 5, मिल गया हमें यहाँ पर फैक्टर। नीचे 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में मिल गया हमें। तो कैसा नंबर है ये, टर्मिनेटिंग नंबर है। कैसा, ये भी एक टर्मिनेटिंग है, मतलब जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो पॉइंट के बाद एक फिक्स पॉइंट पर, मतलब एक फिक्स डेसिमल पर जाकर ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अभी देखते हैं रिजल्ट भी कितना आता है इसका हमारे पास। तो नीचे हम नंबर को सेम कर लेते हैं। नीचे कितना है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5, एक 1 ऑलरेडी गिवन है तो हम 5 की पावर 4 कर देते हैं। तो ऊपर कितना 5 हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा 3, क्योंकि एक तो हमारे पास ऑलरेडी था ही नीचे हमने 5 की पावर 3 ऐड किया है, तो ऊपर भी 5 की पावर 3 ऐड कर देंगे। तो सेम नीचे ऊपर कितना हो जाएगा 5 की पावर 3 कितना होता है 125, और जब 125 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट करके बताऊं 125 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, एक मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, 100 की 7 से करेंगे तो कितना हो गया 700, और 25 की 7 से करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 175। तो ये कितना आ गया 875। ये आपको माइंड में करना था इस तरीके से, ये होता है स्पीड से करने का तरीका। अब हम अपना कर लेते हैं। 7 5 जा 35, 3 7 2 जा 14 और 3 17, 1 7 7 7 + 1 8। ये होता है अपना जनरल मेथड। ओके, और ये है सिर्फ जिसको माइंड में करना है, जिसके लिए हमें पेन पेपर का इस्तेमाल नहीं करना। तो ऊपर कितना आ गया 875, नीचे कितना आ गया पावर 4 है तो मतलब 4 जीरो आ जाएंगी, 10,000 आ गया। अब वही पॉइंट लगा दो, पॉइंट 4 नंबर छोड़ के 5 7 8 1 0 आपको एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी 0, तो 0.00875 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं, बिना डिवाइड किए आप किसी भी नंबर का क्या कर सकते हो डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हो, उनको मतलब आप पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कितना आसान मेथड है यार ये। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखो बेटा जी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये नॉन टर्मिनेटिंग में हेल्प करते हैं, सॉरी टर्मिनेटिंग नंबर में हमारी हेल्प करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं ना उसमें भी हमारी हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं मैं फिर बताऊंगा आपको। 4th नंबर कौन सा है हमारा 14 588 अपॉन 625। अब 625 क्या होता है इसके फैक्टर बताओ आप। 5 525 मल्टीप्लाई 5 करेंगे 125, और 125 के अगेन जब हम करते हैं तो कितना हो जाता है 625, मतलब 5 की पावर 4। बाकी मैं बना देता हूँ फैक्टर आप लोगों के लिए, कोई इशू नहीं है। 625 के जब हम फैक्टर करते हैं तो 5 पे डिवाइड होता है सबसे पहले, कितना आंसर आएगा 125। फिर अगेन 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे किस पे जाएगा 5 पे, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे दैट इज आंसर आ गया 1। तो कितने हो गए 5 की पावर 4, तो लिख दें नीचे 5 की पावर 4, और 2 की पावर में लगा देते हैं 0। तो हमें 5 की पावर मिल गई, 2 की पावर मिल गई, उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा है नहीं, हमें दोनों चाहिए थे। तो नंबर कैसा है हमारा टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग है तो आप
निकाल दो इसके नंबर, जाहिर सी बात है। 14588 डिवाइडेड बाई 5 की पावर ऑलरेडी है, 2 की पावर कुछ है नहीं, तो हमें 4 पावर देनी पड़ेगी क्योंकि इक्वल करना है। ऊपर भी 2 की पावर 4 लगा देते हैं, हो गया। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर कितना है 400, 16 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 को जब आप ओपन करोगे तो कितना आएगा 16, तो कर लेते हैं इसको 16 से मल्टीप्लाई। 6 8 जा 48, 52 5, 30 और 5 35, 3 24 और 3 27, 2 और ये कितना आ गया 8, कितना आ जाएगा फिर अगेन 8 8 5 4 1, प्लस कर दो कितना हो गया, यह आ जाएगा 2 प्लस 8 0 10 हो गया, 8 3 8 5 13 और 1 14, 1 7 5 12 और 1 13, 1 8 4 12 और 1 13, 1 और 1 1 2, तो कितना आंसर आ गया, ये कितना आ गया, मतलब ऊपर आ गया नंबर 233408 और नीचे कितना आ जाएगा, इधर पावर 4 है, 2 की पावर 4 5 की पावर 4, तो नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी 40, 4 डिजिट छोड़ के आप इसको पॉइंट लगा दो इसके अंदर, तो कितना हो गया 8 0 4 और 3, 4 डिजिट छोड़ के पीछे आप लगाओ पॉइंट, आगे क्या लिख देते हैं 3 और 2, तो कितना होगा 23.3408, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बिना डिवाइड किए इतना बड़ा क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया। अगर आप इसको डिवाइड करना स्टार्ट करोगे 625 से तो आप इसके टेबल पढ़ते रह जाओगे और जितना टाइम शायद इसमें लगा है उसका 10 गुना ज़्यादा शायद हो सकता है टाइम आप उसके अंदर लगा दो। तो अब देखते हैं लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है 1/35। तो सबसे पहले तो चेक करते हैं ये हमारा टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। जब हम इसके फैक्टर बनाते हैं तो इसके फैक्टर आपको पता है 2 ही आएंगे, एक तो 7 एक 5। आई थिंक ये क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया स्टार्टिंग में, मैंने यही बताया था आप लोगों को ना। तो 2 फैक्टर आ गए 7 और 5। फैक्टर आप निकाल के देख सकते हो, मैं इधर फिर अभी निकाल देता हूँ, आप लोग बोलोगे कि फैक्टर नहीं बताए। 5 से डिवाइड किया किस पे जाएगा 7 पे, फिर अगेन 7 से करेंगे 1 आ गया, तो फैक्टर क्या आ गए 5 और 7। ओके देखो यहाँ पर 7 की पावर 1 5 की पावर 1। अब अगर आप बोलते हो 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 लगा दिया, 2 भी 5 की पावर 1 मिल गया, 2 की पावर 0 मिल गई, बट 7 तो एक्स्ट्रा आ गया ना, ये तो हमें नहीं चाहिए था टर्मिनेटिंग के लिए। तो ये कैसा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, कैसा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ओके तो अब आप बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग है तो हम इसके तो नंबर भी नहीं निकाल सकते, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, आपको इसको क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन हाँ एक छोटी सी हेल्प मैं कर सकता हूँ इसके अंदर आपकी, जो हमारा ये मेथड है किस प्रकार हमारी मदद कर सकता है। देखो अब हम क्या करते हैं, नीचे लिख लेता हूँ मैं इसको, यहाँ पर 1/35 है तो मैंने इसको क्या लिख लिया 7 × 5 लिख लिया मैंने इसको, कोई इश्यू नहीं है। तो और 5 की पावर मेरे पास कितनी है 1 है, तो मैं इसको छोटा कर सकता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 1 को डिवाइड करो 35 से, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग आपको पता है डिवाइड करना पड़ेगा, डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है, तो विदाउट डिवाइड हम इसको नहीं खत्म कर सकते। अब आप क्या करोगे 1 को ब्रैकेट के अंदर रखोगे, 35 से डिवाइड करना स्टार्ट करोगे, 35 की टेबल आपको आती नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो हम क्या करते हैं इसको छोटा कर लेते हैं। मैंने इसके फैक्टर बना लिए, नीचे 5 की पावर 1 है और 7 की पावर 1 है, तो मैं क्या करता हूँ नीचे 2 की पावर 1 लिख देता हूँ और ऊपर भी 2 की पावर 1 लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 ऊपर क्या हो जाएगा 1 × 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ स्टेप को ना 2, और नीचे कितना है 7 की पावर 1 है तो उसको 7 लिख दिया मैंने। अब देखो नीचे क्या है, एक 5 की पावर 1 है 2 की पावर 1 है, इनको तो मैं 10 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, तो इसको मैंने 10 लिख दिया। अब आप क्या कर सकते हो 2 को 7 से डिवाइड कर दो और जो आंसर आया ना उसमें एक पॉइंट इस जीरो के नाम का एक्स्ट्रा बढ़ा देना। अब इसको करना आसान है या फिर इसको करना आसान है, आप बताओ कि 7 से किसी नंबर को डिवाइड करना आपके लिए आसान है या 35 से डिवाइड करना आसान है। अब देखो उसको हमने 35 से एक तो डिवाइड करना पड़ता आपको, एक उसको अब 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, हमने उसको छोटा कर दिया। तो यहाँ पर ये जो आप लोगों की ट्रिक्स है ना, ये मदद करेगी आप लोगों को किसी क्वेश्चन को छोटा करने में। अगर आपके पास 2 या 5 आपको मिल जाता है ना, तो आप इस प्रकार से उस चीज़ को छोटा कर सकते हो। अब 7 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आसानी से डिवाइड कर सकते हो। बस लास्ट में एक चीज़ याद रखनी, जो आंसर आएगा ना उसमें आपको एक डेसिमल इस पॉइंट का नाम का और इधर शिफ्ट करना पड़ेगा पॉइंट को, क्योंकि नीचे 10 से और आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 10 से डिवाइड करने का मतलब है जो पॉइंट मान लेते हैं, इसको डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ गया 0.375 समथिंग, मैंने मान लिया कि ये हमारा आंसर आ गया।
ओके, जब हम इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा, जब हम इसको मूव करेंगे तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इसके लिए एक ये जो tan दे रखा है इसे और डिवाइड करोगे तो एक जीरो एक्स्ट्रा और आ जाएगी वहाँ पर, मतलब हमें एक पॉइंट और इधर मूव करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ओके, बाकी हमें सिर्फ इसके अंदर इस एक्सरसाइज में उन्हीं नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना था जो टर्मिनेटिंग है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, आपको डिवाइड करके फाइंड करना है। तो डिवाइड तो आप करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी हमारे इसमें बताया नहीं है। सिर्फ ये है कि अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग है तो आपको उसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है विदाउट डिवीजन। तो आई थिंक जितना हमने डिस्कस किया आप लोगों को सब समझ आ गया होगा। इसके बाद मेरे अकॉर्डिंग इसमें कोई इशू बचना नहीं चाहिए, ऐसा कोई खास डिफिकल्ट चीज़ें हैं नहीं इस एक्सरसाइज के अंदर। बट फिर भी आप लोगों को लगता है कि यार कोई प्रॉब्लम है आपकी, किसी प्रकार का कोई इशू है तो आप बता सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मतलब हम इस जो एक्सरसाइज 1.4 इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।